देखो आप इधर, ये पॉलिनोमियल का डाउट है, इंजल का डाउट है बच्चों पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल में ये एग्जाम्पल में है ये 4th क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज, जीरोज बच्चों -2 एंड जीरोज बच्चों -2 एंड 5 है। जीरोज क्या है? -2 एंड 5, राइट। तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बनानी है, जीरोज दे रखी है। क्या तुझे पता है बेटी? इधर देख, क्या नाम है तेरा? वैभव। वैभव, तुझे पता है 2 जीरोज दे रखी हो तो एक फॉर्मूला होता है जिससे हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं, सम ऑफ जीरोज। बच्चों सम ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। एस सम ऑफ जीरोज, इनको प्लस कर दो यार, कहां पहुंच गए तुम? सम ऑफ जीरो, जीरोज तो दे रखी हैं तो इनको प्लस करो। -2 + 5 कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को लिखो आप P और सामने लिखो -2 × 5, कितना हो गया ये? अब पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? देखो आप, पॉलिनोमियल होता है बच्चों k × x², ये फॉर्मूला होता है k × x² - sx + b। याद है तुझे? ये फॉर्मूला होता है जब 2 जीरोज दे रखी है बच्चों, तो ये फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल का। ओके, तो बच्चों k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, तो x² - s की वैल्यू क्या है बच्चों? 3, और प्रोडक्ट कितना है बच्चों? p की वैल्यू क्या है? -10। अब k में भी एनी नंबर, तो k में भी एनी नंबर, k में भी एनी नंबर, तो MCQ में, इसमें MCQ है क्वेश्चन, MCQ में क्या लिखा हुआ है कि क्या इसकी पॉलिनोमियल 1 बनेगी, क्या 2 बनेगी, क्या 3 बनेंगी, क्या 3 से ज्यादा बनेंगी? दिस इज MCQ। अब आंसर दो, 1 बनेगी पॉलिनोमियल, 2 बनेगी या 3 या 3 से ज्यादा? तो आंसर 3 से ज्यादा, क्योंकि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, राइट। तो आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ पॉलिनोमियल मोर देन 3। MCQ है ना बच्चों, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल मोर देन ग्रेटर देन 3, MCQ में लिखा भाई। ओके, राइट। तो ये तुम्हारा 4th क्वेश्चन हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये डाउट है 1 बाय 1, हर बच्चे के 2 डाउट लूंगा बस, ठीक है। ऐसे सर्कल में चलेगा, हर बच्चे के 2 डाउट लूंगा मैं। ओके, फिर सर्कल, अगर कुछ बेकार बच्चे भी होते हैं ना, जो नहीं पढ़ते, जो कोई डाउट नहीं लेते, कुछ शर्म के डाउट नहीं लेते, तो फिर जल्दी सर्कल घूम जाएगा ना, समझो। शायद तुम्हें क्या लगता है सारे पढ़ने वाले हैं ना, पिंजर तो एक पढ़ती है बस। अच्छा बच्चों देखो आप, P of x x³ + ax² + bx + c, इसकी एक जीरो बच्चों क्यूबिक है। क्यूबिक में कितनी जीरोज होती है जल्दी बताओ? 3। तो एक जीरो दे रखी है, 1 जीरो दे रखी है इसकी -1, राइट। और दूसरी जीरो जो है ना बच्चों, तुम ले लो आप अल्फा और बीटा, बोलो, या बीटा गामा ले लो आप। क्या ले लो? बीटा गामा। इसको अल्फा बोल दो, क्या बोल दो इसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे कोर्स से डिलीट हो चुके हैं। ओके, लेकिन कुछ बच्चे और कुछ टीचर, बच्चों की कोई गलती नहीं है, कुछ ना समझ टीचर करवाते हैं। अब सीबीएसई ने बोल दिया मैं नहीं दूंगा मैं, तो बोर्ड के पेपर में नहीं आने वाला। इसलिए बार बार ये मत पूछा करो हम करें ना करें, छोड़े ना छोड़े। भाई तुम्हारे स्कूल का टीचर से तुम्हें डर लगता है तो करो भाई, छोटी सी बात है। तुम्हारा स्कूल का टीचर जो बोलेगा वही तो करोगे। ओके, मेरा काम है समझाना, मैं समझा रहा हूँ। बोर्ड के पेपर में नहीं आएगा, जो डिलीट हो गया हो गया। ओके, अब नवंबर दिसंबर के बाद तुम छोड़े हो सकते हो, उससे पहले तो नहीं ना। उसके बाद तो सीबीएसई एग्जाम देना। गॉट इट? पर जनवरी फरवरी में तुम क्यों करोगे? आप तुम खुद ही छोड़ दोगे इस टॉपिक को, तब तो सीबीएसई का एग्जाम होगा। अल्फा बीटा गामा, अब बोर्ड पर देखो बच्चों, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d। ओके बच्चों, राइट। अब बताओ प्रोडक्ट इन पेयर्स का फॉर्मूला क्या था? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फॉर्मूला क्या था? ax³ + bx² + cx + d। जल्दी बोलो, c/a। फॉर्मूला याद रखो। अब उसके बाद तीनों का जो प्रोडक्ट था अल्फा बीटा गामा, वो क्या था बच्चों? चेक करो, चेक करो रजिस्टर में। यस, चेक करो।
याद होने चाहिए तुम्हें सारे। खाली मुझसे मेरे से डाउट लेते हो, डाउट लेने से पहले ये तो पूछ सोच लिया करो कि सर फॉर्मूला पूछेंगे माइनस, समझ आया, क्लियर हो गया। बस वैल्यू पुट कर दो, देखते हैं कौन से फॉर्मूले से आंसर आएगा, वी डोंट नो, लेकिन देखते हैं कौन से फॉर्मूले से आंसर आएगा बच्चों, क्लियर। अब -1 आप पुट कर दो बच्चों यहाँ पर, जल्दी से लेफ्ट वाला नोट कर लो साथ साथ, अगर नहीं किया तो क्योंकि रब हो जाएगा। -1 प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, बताओ बी की वैल्यू क्या है बच्चों, जल्दी कंपेयर करो, इधर देखो बेटे, कंपेयर कर। ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू क्या है 1, यहाँ 1 है ना। ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1, बी की वैल्यू बताओ ए, बी की वैल्यू ए है, सी की वैल्यू बताओ B, और डी की वैल्यू बताओ सी। तो -1 प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b बाई ए। बी की वैल्यू क्या है बच्चों ए, और ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1। तो बताओ इससे इक्वेशन क्या आ रही है, -1 प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस, कुछ नहीं मिल रहा है ना, अभी कुछ नहीं पता चल रहा। चलिए बच्चों इसका यूज करूं, लास्ट वाले का यूज करता हूँ। अल्फा की वैल्यू क्या है -1, बीटा गामा और -d बाई, डी की वैल्यू क्या है बच्चों जल्दी देखो c, और a की वैल्यू क्या है बच्चों 1। तो ये हो गया, यहाँ से कुछ मिल रहा है मुझे, बीटा बच्चों बोर्ड पर देखो, बीटा गामा इक्वल टू c, माइनस से माइनस कट गया ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बीटा गामा इक्वल टू क्या आ गया c, बीटा गामा c आ गया, और बीटा प्लस गामा क्या है मेरे पास -1 को मैं उधर ले जाऊंगा, क्लियर। अब मुझे बताओ कि मुझे अदर 2 zeros, मुझे पता क्या निकालना है, सुनो हो तो गया आंसर, मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 zeros। ओके बच्चों, मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं था। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 zeros, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू कौन से बच्चों, बीटा गामा, 3 zeros है ना, एक -1 है, तो अदर जीरोस कौन सी होगी, बीटा गामा। प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 का मतलब क्या होगा, बीटा गामा, क्या होगा, तो बीटा गामा इक्वल टू सी, क्लियर राइट। लेकिन कुछ और कर सकते हो तो बताओ, बीटा गामा की वैल्यू सी आ गई है, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 zeros, पर आंसर ऑप्शन में यहाँ पर एक भी आंसर ये वाला नहीं है बच्चों। बीटा गामा की वैल्यू सी है, पर ऑप्शन में बच्चों तुम्हारे पास ऑप्शन में ए और बी में आंसर है। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, सर सेकंड इक्वेशन में किसकी वैल्यू, बीटा गामा मतलब सोल्व करना पड़ेगा, हां सर, है ना। बीटा गामा की वैल्यू मैं सी यहाँ पर पुट कर दूं, सर ये सी की वैल्यू कर दो, नहीं बीटा गामा तो मुझे निकालना है, सर सी की वैल्यू पुट कर दो, इधर से उधर करना पड़ेगा। यस बच्चों, अब देखो आप ध्यान से, हमने जब सोल्व किया हमें इसकी जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा गामा की जरूरत ही नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है बच्चों, बिना इसके क्वेश्चन सोल्व हो रहे। यस बच्चों, अब बोर्ड पर देखो आप सभी, मैंने एक तो इस फॉर्मूले का यूज किया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b बाई ए, और मैंने किसका यूज किया है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c बाई ए। अल्फा की वैल्यू क्या पुट करी है मैंने, -1 इंटू बीटा प्लस बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ अदर 2, बीटा गामा तो मुझे निकालना ही है, प्लस गामा अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है -1। अब बच्चों इसके बाद यहाँ आ जाओ, माइनस बीटा प्लस बीटा गामा माइनस गामा इक्वल टू b बाई 1। ये b कहाँ से आया, c की वैल्यू क्या है b। अब बच्चों बोर्ड पर देखो आप, मैंने इसको और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया बीटा प्लस गामा और प्लस बीटा गामा, और इसकी वैल्यू देखो -1 को उठाकर उधर ले जाओ तो +1 हो जाएगा ना, तो बीटा प्लस गामा की वाली वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर क्लियर। ये बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आई है 1 माइनस ए, यहाँ लगा दो। अब ब्रैकेट सोल्व करो, -1 प्लस ए प्लस बीटा गामा इक्वल टू बी, और इसको उठाकर मैं उधर ले गया तो बीटा गामा इक्वल टू b प्लस 1 माइनस ए। अच्छा मैं बताओ, हमारा बीटा गामा पहले जो मैंने रब कर दिया क्या आया था, c आया था ना, तो पता है आप ये भी बोल सकते हैं, नया क्वेश्चन, प्रूव दैट c इज इक्वल टू b प्लस 1 माइनस ए, प्रूव दैट c इज इक्वल टू बीटा गामा, यहाँ c नहीं निकाला था, तो देखो नया क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होगा बच्चों फॉर्मूला, -d बाई अल्फा -1 है, बीटा गामा इक्वल टू -d की वैल्यू बच्चों c है, और a की वैल्यू 1 है, तो बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो गया c। तो हेंस अब बच्चों देखो आप यहाँ से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
ये तो आंसर आ चुका है तुम्हारा, जो बुक में था आंसर आ गया, ओके। और फ्रॉम 1 and 2 मैंने नया आंसर निकाल दिया, फ्रॉम 1 and 2 C is equal to B plus 1 minus A hence 2, ये प्रूव करने को आ सकते हैं। मान लो एग्जाम में ये आता, वैसे तो ये टॉपिक ही क्यों आएंगे यार, क्यों आएंगे यार, नहीं कुछ भी नहीं आएगा सर, हमने रिकॉर्ड किया। वीडियो ऑन कर दिया मैंने, ध्यान देना बच्चों इधर, ये मैं रब करने जा रहा हूँ। नहीं पढ़ना, उठ के चले जाओ, बाहर चले जाओ। अच्छा मैं बोर्ड पर आ गया हूँ, तुम इधर देखोगे बस, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों देखो आप, ये डाउट है बच्चे का, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, ax² + bx + c = 0। उन्होंने बोला c की वैल्यू निकालो a और b की टर्म्स में, c की वैल्यू a और b की टर्म्स में। इसका बेटा एक फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट d, d = b² - 4ac, d = याद कर ले, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब सुनो बच्चों इधर, वो ये कह रहे हैं कि इसके इक्वल रूट्स हैं, और इक्वल रूट्स में मैंने बता रखा है कि d 0 होगा। ध्यान से पढ़ा रहा हूँ ना, तो क्या करेंगे सर, सुनना होता है, समझना होता है, तब तक बड़ा हो जाना यार। मैं उधर पढ़ा रहा हूँ, उधर समझेगा ना पहले, एक ही बात तुम्हें बोलनी पड़ती है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल रूट्स में d क्या होता है, अब d 0 होता है तो इसको मैं 0 कर दूं, d 0 होता है ना इक्वल रूट्स में, कर दिया मैंने 0, यहाँ पर 0 लिख दिया मैंने। उन्होंने बोला c की वैल्यू निकालो a और b के टर्म्स में, c की वैल्यू a और b के टर्म्स में, मतलब क्या है, c लेफ्ट में होना चाहिए, a और b राइट में होना चाहिए। सुन रहे हो मेरी बात को, क्या बोला मैंने, क्यों नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था फाइंड c इन टर्म्स ऑफ a एंड b। हाँ, क्योंकि a और c और a और b में रिलेशन, अच्छा ये भी बोल सकते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन c, a एंड b, फाइंड द रिलेशन बिटवीन C एंड B। तो अब बच्चों क्या करोगे आप, देखो आप c की वैल्यू निकालनी, छोटी सी बात है, इसको उधर ले जाओ, 4ac = b², c = b² / 4a, कहानी खत्म, ये आंसर आ चुका। अच्छा बच्चों, ये इनका डाउट था। दूसरा डाउट है बच्चों इनका, इस x² + 6x - 91, ये 9 क्लास का डाउट है बच्चों, और इसको वो कह रहे हैं कि इस फॉर्मेट में लिखो x + p × x + q की फॉर्मेट, ऐसे लिखकर और p और q बता दो, ऐसे लिखो और p और q की वैल्यू बताओ। अब तुम सोचो नहीं बेटे, नहीं, अब या तो करके आते। हाँ बच्चों, p और q की वैल्यू बताओ, क्या करना है, फैक्टर्स 13 और 7। कई बार तुम्हें तो चुल्लू में पानी में डूब दो, अरे यार 13 और 7 ही तो होंगे फैक्टर, हो तो गया। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, अच्छा बच्चों इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, x - 13 बच्चों +13 बना लेंगे ना फैक्टर्स, और डायरेक्ट आंसर लिखो, x + 13, ये तो बोल नहीं सकते मुझे, कब मालूम, ठीक है, 13 और x - 7। एग्री बच्चों, फैक्टर्स बन गए, आते हैं ना फैक्टर बनाने। 13 - 7 कितना होगा, 6, 13 × और 7 91 आते हैं। अब बच्चों कंपेयर करके कौन बताएगा p की वैल्यू, ये x प्लस है, ये x प्लस है, तो p की वैल्यू +13 होगी ना, x + 13 और x - p की वैल्यू क्या होगी, जहां से कंपेयर कर, उन्होंने कहा है कि इसको इससे कंपेयर करो तो p और q की वैल्यू बताओ, कंपेयर कर, यहाँ +13, यहाँ +p, तो p की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ +q या -7, तो q की वैल्यू क्या होगी, -7 ओवर। अब मैं राइट वाला रब कर रहा हूँ, सारे रब कर, इधर देखो बच्चों, आप बच्चों बोलो नहीं, इधर देखो आप, एक पॉलिनोमियल है बच्चों, सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, 3x² + x + 1, एक जीरोस दे रखी है, बल्कि मैं दिमाग चलाया करो, जो कि बच्चा पूछता है तो a - b और a, फाइंड a एंड b, बताओ कौन बताएगा मुझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, 2 जीरोस दे रखी है, तो कौन बताएगा मुझे, 2 जीरोस दे रखी है, फाइंड a एंड b, यस और नो, जल्दी बताओ, कोई है? सर ये हमें जीरोस दे रखी है, तो सर इसमें तो बच्चों वीडियो ऑन कर रहा हूँ मैं, तो बच्चों उसने बता दिया तुमने बच्चों तुम्हें कि 2 जीरोस दे रखी हैं, तो सम ऑफ जीरोस
प्रोडक्ट बताओ सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस बी बाई ए, और सम ऑफ जीरो इन दोनों को प्लस कर देते, ए माइनस बी प्लस ए, और बताओ बी की वैल्यू क्या है बच्चों? जल्दी बताओ, बी की वैल्यू क्या है? 1, ए की वैल्यू क्या है? 3, ए प्लस ए कितना हो गया? 2a माइनस बी इक्वल टू -1/3, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट? अब प्रोडक्ट कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ बच्चों। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए, और a माइनस बी इंटू ए इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है? 1, और a की वैल्यू क्या है? 3, तो a स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 1/3, ये सेकंड इक्वेशन। बताओ अब मैं क्या करूँ? कौन बताएगा तुम्हारे में? सर वहां से बोल वैल्यू निकालते हैं सर, सोल्व करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ से a या b की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर पुट कर दो। समझ आया? सीजर दोस्त क्वेश्चन बड़ी है, इन क्वेश्चन ये क्वेश्चन आते नहीं है ना? ये आप कभी सोचती है तुम ये क्वेश्चन चल रहे हैं, इनके लिए दिमाग लगाए, आईक्यू अपनी अच्छी रहे, जो चल रहा है क्लास में उसे तो ध्यान कर लगाए नहीं बिल्कुल भी। कैसे मैथ्स आएगा तुझे? तो ये क्वेश्चन थोड़ी आना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों एग्जाम में, छोटे छोटे जो आज पूछे हैं एमसीक्यू वाले, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जो मैं आज करवा रहा हूँ। ये बड़े बड़े क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ा करो, छोटे छोटे क्वेश्चन भी तो आने चाहिए ना तुम्हें। बड़ा क्वेश्चन की चांसेस कम होते हैं, छोटे क्वेश्चन की चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ आईक्यू दिखाई देती है बच्चे। अब बच्चों बताओ बी की वैल्यू कौन बताएगा? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 3 2 6a माइनस 3b इक्वल टू -1, 6a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b, -1 को मैं उधर ले आया, -3b को मैं उधर ले आया, राइट? अब यहाँ से b की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू 6a प्लस 1/3। बताओ मैं क्या करूंगा अब नेक्स्ट स्टेप? a स्क्वायर माइनस a, b की वैल्यू 6a प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/3। फिर अब एलसीएम ले लो, 3a स्क्वायर सोल्व करो, इसको क्या आएगा? माइनस a इंटू 6 से क्या होगा? -6a स्क्वायर, और माइनस a इंटू 1 कितना होगा? -a, और अपोन में क्या है? 3, तो 3 से 3 घट जाएंगे। समझ आ रहा है? पता चला मैंने क्या किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से मैंने बी की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, यहाँ पर, राइट? यहाँ से मैं अब ये क्या बन रहा है? क्वांटिटी बन गई ना ये में, तो क्या बन गई बच्चों? 3 3a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 1। उठा के उधर ले जाओ, तो ये बन गई क्वाड्रेटिक बन गई बच्चों, 3a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a आ जाएगा, तो यहाँ पर पुट कर दूंगा, फिर b आ जाएगा। अब बताओ बच्चों कौन बताएगा इसके फैक्टर्स? आते हैं फैक्टर्स बनेंगे इसके? फैक्टर्स नहीं बनते बेटे, क्वेश्चन गलत है। बताओ मुझे कैसे पता चला कि फैक्टर्स नहीं बनते? कौन बताएगा तुम्हें? जल्दी से बताओ, देखते हैं आईक्यू लेवल। मैंने अभी देखते ही बोल दिया फैक्टर्स नहीं बनेंगे इसके। श्रेया ने याद खड़ा कर दिया, 1 मिलिंद, 2 रुद्र, 3, तो बताएगी श्रेया? ना, ये बच्चों वाला मेथड, जल्दी बताओ बच्चों को। देखना बच्चों आप इधर, इसका क्वेश्चन है, डाउट है इसका, बच्चों बोर्ड पर देखना आप, और काफी बच्चों को ये आता है 9x स्क्वायर प्लस में 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके डिस्टिंक्ट रूट है बच्चों, फाइंड के डिस्टिंक्ट रूट। बताओ डिस्टिंक्ट रूट में क्या होता है? फाइंड के हैविंग इफ डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग, डिस्टिंक्ट रूट में बेटा क्या होता है? d ग्रेटर देन 0, जो d लिखा था ना 20 में, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो फॉर डिस्टिंक्ट रूट बच्चों d क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। b स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया बच्चों? अब बच्चों b की वैल्यू क्या है? जल्दी बताओ। a की वैल्यू क्या है? 9, c की वैल्यू क्या है? 4। इसको सोल्व करते हैं, 9k स्क्वायर माइनस कितना हो गया बच्चों? ये 16 इंटू 9 भी तो करेगा सर, वो a लग रहा था। a नहीं है, 9 है बच्चों, 9 है सर वो ए लग रहा है। अरे यार ये 9 है। 144 ग्रेटर देन 9k स्क्वायर ग्रेटर देन 144।
k स्क्वायर ग्रेटर देन 144/9। यहाँ तक समझ आ गया? अब सुनो, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसमें 11th क्लास का फॉर्मूला लगेगा। सर स्क्वायर रूट प्लस माइनस का अब जो 10th क्लास तक की जो तुम्हारी नॉलेज है, तुम क्या करोगे? स्क्वायर रूट 10th क्लास का बच्चा क्या करेगा? सर k ग्रेटर देन प्लस माइनस 4, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? प्लस माइनस 4। क्या होता है? प्लस माइनस 4। गलत। 11th क्लास कहती है गलत है भाई, उसने बोला पूछ के उस टाइम आ गया। अब मैं क्या करूं? नहीं समझाऊंगा तो सोचेंगे सर को आता नहीं हो। अच्छा बच्चों सुनो, इधर बोर्ड पर देखो आप सभी। आज सिद्धांत मेरा नहीं है भाई, ठीक हूँ मैं। तो इधर सुनो, उस दिन तो बहुत जबरदस्त हेडेक था लास्ट क्लास में, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे लगा तो सो जाओ बस। चलो बच्चों देखो आप, अब 11th क्लास से छोटा सा फॉर्मूला है, याद कर लो भाई, अगले साल तुम करोगे। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो ना, तो एक्स जो होता है ना माइनस ए और ए के बीच में लाई करता है। बस ये फॉर्मूला याद करना है। एक्स किस में लाई करते हैं? माइनस ए और ए के बीच में। ग्रेटर देन है ना, नहीं लेस देन। एक्स स्क्वायर अगर लेस देन ए स्क्वायर है तो एक्स किस में लाई करते हैं? माइनस ए और ए के बीच में। अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या है? ग्रेटर देन 68। ओके, तो अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है तो या तो x a से बड़ा होगा, या तो x a से बड़ा होगा, या x माइनस a से छोटा होगा। या तो x a से बड़ा होगा या x माइनस a से छोटा होगा। यानी इसका मतलब पता है, मान लो एक नंबर लाइन है, a यहाँ पर है, माइनस a यहाँ पर है, तो x यहाँ लाई करता है। 11th क्लास है, x का लाई करते हैं इधर, या फिर लाई करते हैं इस तरह। समझ आया? या तो x इधर लाई करेगा, या माइनस इन्फिनिटी नंबर लाइन, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? समझ आया? और इसका क्या मतलब है पता है बच्चों? इधर देखो बच्चों बोर्ड पर, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, या माइनस ए प्लस ए, तो x इनके बीच में लाई करता है। समझो बच्चों आप, ये मैं ऊपर से बता रहा हूँ, 11th को डेप्थ में बताता हूँ। एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है तो x माइनस ए और ए के बीच में, मान लो यहाँ 2 होता, मान लो यहाँ 2 होता, तो x माइनस 2 और 2 के बीच में लाई करता है। अगर ये लेस का साइन है तो, अगर यहाँ ग्रेटर का साइन है तो x या तो 2 के राइट में या माइनस 2 के। तो बच्चों यहाँ पर आ जाओ अब, k स्क्वायर ग्रेटर देन 4 स्क्वायर, k स्क्वायर ग्रेटर देन, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला फिट होगा? ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। तो x क्या लिखूं मैं? या तो x 4 से बड़ा है या x माइनस 4 से, x या तो 4 से बड़ा है या माइनस 4 से। ये क्वेश्चन तेरा खत्म। नहीं तो ऐसे भी तो ये भी प्लस माइनस ही है। बच्चों सुनो इधर, नेक्स्ट इसका 14th है, हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब क्या होगा? कर लो, हो जाएगा। 15th में लिखा हुआ है तुम्हारे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बोर्ड पर देखना बच्चों आप, एक पॉलिनोमियल है, तुम्हारा भी तो कोर्स है यार, ये तुम तो ऐसे सोचते, पता है तुम्हारी मेंटेलिटी कैसी है? ये किंजर की प्रॉब्लम है, हो जाने हमें क्या मतलब है? अरे यार तुम्हारा कोर्स है ना यही है पॉलिनोमियल, फिर ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि तुम्हें कुछ पढ़ाई नहीं करनी है। प्रॉब्लम उसकी है तो वही खाली सुनेगी बस। 4x स्क्वायर माइनस 2x पॉलिनोमियल प्लस c माइनस 4। बच्चों इसके जो रूट्स है वो रेसिप्रोकल है, तो c की वैल्यू क्या होगी? रूट्स क्या है? अगर एक रूट में अल्फा ले लूं तो दूसरा क्या होगा? रूट्स आर रेसिप्रोकल। ये लिखा हुआ है रूट्स आर रेसिप्रोकल, एक अल्फा तो दूसरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अब बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अब बताओ क्या करना चाहिए? पहला स्टेप सर अल्फा इनटू 1 अपॉन अल्फा लिख प्रोडक्ट बोलना यार, इनको समझाना भी तो है मुझे। पहला स्टेप है प्रोडक्ट। बच्चों सीधा प्रोडक्ट पे आ जाओ। प्रोडक्ट क्या? प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का c अपॉन a का मतलब c माइनस 4 अपॉन 4, और इन दोनों कर दो मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा। अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा कैंसिल, 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इज इक्वल टू c माइनस 4 इधर ले जाओ, c इज इक्वल टू। सर हमने सम ऑफ